हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजीग्राम। माय नेम इज़ अमृत दुबे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। डाइजेशन हमारा क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने एक रोटी खाई या पराठा खाया, अब वो हमारा लार्जर कंपाउंड है, लार्जर सब्सटेंस है। उसको हमने गस्से में तोड़ा एक बाइट में, फिर वो हमारा बन गया है स्मॉलर कंपाउंड्स। अब उसको अगर हमें और स्मॉलर बनाना है, हम उसको ग्राइंडिंग करेंगे दांतों से या फिर च्यूइंग करेंगे, जो कि हमारा बोलस पार्ट होता है। तो हमने एक पराठे को, जो कि एक सर्कल का बड़ा सर्कमफेरेंस मान सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ी चीज़, हमने एक छोटे से बोलस में कन्वर्ट कर ली। उसको हम कैसे बोलेंगे? डाइजेशन। ये हमारा एक फिजिकली डाइजेशन है। बट अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में हमारा डाइजेशन कैसे होता है? लार्जर कंपाउंड्स का स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होने को हम बोलते हैं डाइजेशन, जो कि हमने पराठे से लेकर बोलस तक किया। अब बोलस हमारा स्टमक में जाएगा और डाइजेशन होगा। वैसे ही डाइजेशन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों का ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे? इन तीनों के ब्रेकडाउन को हम बोलेंगे डाइजेशन। अब प्रोटीन हमारा किस में कन्वर्ट होता है ब्रेकडाउन होकर? अमीनो एसिड्स में, जो कि लिखा हुआ है। प्रोटीन हमारा ब्रेकडाउन होकर किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड्स में। फैट हमारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल्स में। और कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है ग्लूकोज में। अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स हमारे कोएंजाइम्स होते हैं। कोएंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं? जो कि हमारे एक्टिविटीज़ को एनहांस करते हैं। जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई डाइजेशन का कोई प्रोसेस हो रहा है अगर, या सर्कुलेशन है, तो उसमें जो चीज़ें एनहांस करेंगे वो विटामिन्स होती हैं। विटामिन्स को एंजाइम्स तरह वर्क करते हैं, ये एनहांस करते हैं, चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, इनको जल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसेंशियल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? हम लोग खाना खा लिया हम लोगों ने। अब इसेंशियल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जो हमें मिलेंगे खाने से? वो हैं हमारे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। अब विटामिन्स और मिनरल्स भी कुछ पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं इसमें, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमें दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते तो उनका काम क्या है? ये हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस से बचाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अपने थाली की, अपनी प्लेट की, कि हमने ये सारी चीज़ें खाई, दाल रोटी चावल और सैलेड, दाल रोटी चावल और सैलेड। अब दाल रोटी चावल और सैलेड में से हमें क्या क्या मिल रहा है एक बार वो देख लेते हैं। दाल से हमें मिलेगा प्रोटीन, रोटी से हमें मिलेगा फैट, और चावल से हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, एंड सैलेड से हमें मिलेगा विटामिन्स। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स हमें वाटर से भी मिलते हैं। ठीक, वाटर से हमें विटामिन्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। अब अगर हम बात करें अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, इन तीनों में से ऐसे कौन से हैं जो हमें जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं? तो अगर हम अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन सी है हमारी? अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो हमें प्रोवाइड करवाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले एनर्जी देता है इन तीनों में से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में से। उसके बाद हम आ जाता है फैट। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है? फैट। और फिर अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन लास्ट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें अमाउंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है अपन को? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट। सबसे पहले एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हमें फैट। उसके बाद फिर हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन। प्रोटीन सेकंड नंबर पे आता है। ठीक, प्रोटीन एसेंशियल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोटीन से ही मेंटेन हो रही हैं। हमारी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी प्रोटीन की, तो बहुत सारी डिसीजेस भी हमें लगने का खतरा रहता है। बट प्रोटीन हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है, फैट करता है। इसीलिए हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमें फ़ैट रोटी से ही मिलती है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे अंकल चिप्स। ठीक, तो हमें सबसे पहले फैट प्रोवाइड करता है एनर्जी, फिर प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट। कुछ विटामिन पॉइजन्स भी होते हैं, प्रो विटामिन्स भी होते हैं और कुछ विटामिन पॉइजन्स भी होते हैं। विटामिन पॉइजन्स कौन से होते हैं? सल्फर ड्रग्स होते हैं। कौन से होते हैं? सल्फर ड्रग, जो कि उन विटामिन्स को मारते हैं, किल कर देते हैं उनको। और कुछ प्रो विटामिन्स भी होते हैं जो कि विटामिन, जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो विटामिन डी। ठीक है, 7 हाइड्रोक्सी इजेस्ट्रॉल करके एक आता है, वो विटामिन डी बनाता है। 7 हाइड्रोक्सी इजेस्ट्रॉल जो कि हमारा विटामिन डी बनाता है, उसको हम बोलेंगे प्रो विटामिन। ठीक, उसके बारे में हम बात करते हैं अपनी गट के बारे में, हमारी हाइंड गट, फोर गट और मिड गट के बारे में। तो हमारी ये है हमारी फोर गट। ठीक, ये हमारी है फोर गट, ये है हमारी मिड गट और ये है हमारी हाइंड गट। अब बात करते हैं ये इक्टो, जो हमारी फोर गट है वो इक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल
मिडगट है और फिर से एक्टोडर्मल हाइंडगट है, ठीक है। फोरगट में कहाँ से लेकर कहाँ तक का कौन सा पार्ट आता है? फोरगट में हमारा आता है माउथ टू पैलेट, माउथ टू पैलेट। अब पैलेट क्या है? अपने मुंह के अंदर ऊपर की तरफ एक हार्ड पैलेट होता है स्टार्टिंग में, दांतों के जस्ट बाद में। ये हार्ड पैलेट इसका पार्ट है फोरगट का। हार्ड पैलेट किसका पार्ट है? फोरगट का। मिडगट की अगर हम बात करते हैं तो मिडगट में हमारा आता है स्मॉल पैलेट से लेकर रेक्टम तक का, स्मॉल पैलेट टू रेक्टम। ऊपर जो यूवला होता है, यूवला एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा करके स्ट्रक्चर है। अंदर तरफ देखो, मिरर के सामने खड़े होकर अंदर तरफ देखो, यूवला ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो, उस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उस तरफ हमारा होता है सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम हमारा क्या आता है? मिडगट में, ठीक। हाँ, अगर हम हाइंडगट की बात करते हैं तो हाइंडगट में हमारा एनल कैनाल एंड एनस, एनल कैनाल और एनस, ये दोनों हमारे किस में आते हैं? हाइंडगट में, ठीक है। अब ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कितनी बड़ी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कितनी बड़ी है? ये है 9 सेंटीमीटर की। ये कितनी बड़ी है? 9 सेंटीमीटर की। अगर हम आगे चीज़ों के बारे में बात करें, प्रोविटामिन्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और सोमनिवोरस, ओमनिवोरस। ये अलग अलग लोग होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, मतलब जो भी इनका डाइजेशन प्रोसेस रहता है। कुछ चिकन खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ अलग अलग इनका अलग अलग प्रोसेस है। तो एक ड्यूट्रोस्टोमिक होता है, एक प्रोटियोस्टोमिक होता है। ड्यूट्रोस्टोमिक और प्रोटियोस्टोमिक। प्रोटियोस्टोमिक कौन से होते हैं? जिनका माउथ पहले बनता है और फिर उसके बाद में एनस, माउथ पहले एनस बाद में, वो होते हैं हमारे प्रोटोस्टोमिक। और ड्यूट्रोस्टोमिक कौन से होते हैं? जिनकी एनस पहले बनती है और ये माउथ बाद में बनता है। तो हम प्रोटियोस्टोमिक है या ड्यूट्रोस्टोमिक, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।